स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में देश के 40 शहरों में काशीपुर ने 18वां स्थान प्राप्त किया। महापौर दीपक बाली ने आज नगर निगम सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि काशीपुर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में देश के 40 शहरों में 18वां स्थान प्राप्त किया है, जो नगर निगम और शहरवासियों की संयुक्त कोशिशों का परिणाम है। उन्होंने इसके लिए नगर की जागरूक जनता और नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह हमारी मंजिल नहीं बल्कि शुरुआत है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में काशीपुर को भारत के शीर्ष स्वच्छ वायु शहरों में शामिल किया जाए और हमारा स्थान देश में 10वें नंबर पर हो। महापौर ने बताया कि हमारे सामने अभी भी कुछ चुनौतियां हैं, जिनमें पुराने कचरे के ढेर और डंपिंग स्थलों से होने वाला प्रदूषण, सड़कों पर उड़ती धूल, हरियाली की कमी और खुले में कचरा जलाने की समस्या शामिल है। महापौर ने कहा कि उक्त चुनौतियों से निपटने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में करोड़ों रुपए की योजनाएं लागू की जाएंगी। इनमें पुराने कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण 1.4 करोड़, ठोस कचरा प्रबंधन केंद्र की स्थापना 18 करोड़, सड़कों का पेवमेंट 5.32 करोड़, ईवी रोड सफाई मशीनों से मुख्य मार्गों की नियमित सफाई, कच्ची सड़कों को पक्का करने का कार्य, पार्कों और चौक चौराहों पर पौधरोपण 1.4 करोड़, मृत पशुओं के लिए वैज्ञानिक शमशान का निर्माण तथा विद्यालयों और बाजारों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता अभियान शामिल है। महापौर ने कहा कि काशीपुर क्षेत्र को गड्ढा मुक्त करने के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और शीघ्र ही सभी सड़कें बनकर तैयार हो जाएंगी। 80% सड़कें बन चुकी हैं। महापौर ने नागरिकों से अपील की कि वे कचरा खुले में न जलाएं, सड़कों पर गंदगी न फैलाएं और वृक्षारोपण में भागीदारी करें। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। काशीपुर की सम्मानित जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस पूरे कार्यक्रम में जो हमें काशीपुर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाना है, इसमें पूरी भागीदारी और पूरा सहयोग उनका मिल रहा है। और मुझे अभी काशीपुर नगर निगम के महापौर की कुर्सी पर बैठे हुए 7 महीने हुए हैं। इस 7 महीने में भी आप सभी लोगों के सम्मानित जनता के सहयोग से हमने सर्वेक्षण में अपनी रैंकिंग को सुधारते हुए देश के अपनी रैंकिंग में हमने 40 शहरों में 18वां स्थान प्राप्त किया है और देश के अपनी रैंकिंग में ही हम देश के 20 शहरों के अंदर आ गए हैं। ये सब जन सहयोग के कारण ही हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारे काम बाकी है जो हमने बताया है आपको कि हम नई व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं, जो अगले दिसंबर तक, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में हम लगभग सारी व्यवस्थाएं कर देंगे, जिससे कि हमारी देश के जो 10 शहर हैं प्रमुख वायु प्रदूषण से मुक्त शहर हैं, उनमें हमारा नंबर आ सके। हाँ, देखिए, हमारे जो पुराना शहर है जिन एरियो में, वहाँ पर हमें सतही ज़मीन, बड़े बड़े प्लांट, पेड़ पौधे लगाने के लिए नहीं है हमारे पास, छोटी सड़कें हैं, लेकिन छोटे छोटे पैच हमें जो मिलेंगे और जो मिल रहे हैं, पूरा हमने सर्वे कराया, पूरा सर्वेक्षण करा लिया है। जहाँ पर हमारी डेड वॉल मिलेंगी, मतलब खाली की दीवारें, हम वहाँ पर भी हरियाली जो है करेंगे। इसके लिए एक पूरा टेंडर हमारा होने जा रहा है और अक्टूबर माह से आप देखेंगे कि एक ग्रीन काशीपुर की, जो हरित काशीपुर की जो परिकल्पना की है, उस पर काम हम शुरू। हाँ, उसके लिए भी देखिए, हम इसमें अपने तकनीकी रूप से जो प्रयोग हैं वो करने जाएंगे, जो मशीनें हैं उनके काम करेंगे। डिवाइडर के किनारे जो मिट्टी इकट्ठी होती है, उसको भी हम मशीन के माध्यम से जो है सख्त करना शुरू करेंगे। और हम सफाई व्यवस्था में जहाँ जहाँ मशीनों का प्रयोग होना चाहिए, वहाँ हम अपने पर्यावरण मित्रों के साथ मशीनों का प्रयोग, वो मेरे आने से पहले हुआ था, जो कुछ गमले वहाँ पर रखे हुए हैं। मैंने आपको बताया कि हम एक पूरी योजना पे काम कर रहे हैं, जिससे कि उस योजना का पार्ट है कि जब हम हरियाली कराएंगे पूरी शहर में जहाँ जहाँ पर, तो उस हरियाली को देखरेख का जिम्मेदारी भी उसी कंपनी को देंगे। जिस कंपनी को इसका टेंडर जाएगा, ये हमारे टेंडर का पार्ट होगा कि ग्रीनरी और उसका मेंटेनेंस, इन दोनों काम को एक साथ करना होगा। हम इसको टेंडर का पार्ट बनाने जा रहे हैं, जिससे कि ये समस्या कभी भी हरियाली कराने के बाद दिखाई ना दे।